जी, जय श्री राधे। तो भई सबको राधे राधे। और यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो रही है और आज है संडे का दिन। तो संडे को तो थोड़ा मतलब काम-वाम ऐसे ही हो जाता है। उनकी चाय 3-4 बार वो पी लेते हैं, तो संडे का दिन है, वो भी घर पे ही हैं और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और पूजा भी मैंने पूरे 13 दिन के बाद की है। मतलब पिछले सैटरडे को लग पड़ी थी मैं करने, मतलब पिछले कल से। तो 13 दिन के बाद ही मैंने पूजा स्टार्ट की है। हाँ, लड्डू गोपाल जो है मेरे बांकू, जो उनको भोग वगैरह सुलाती, वैसे ही सब कुछ करती थी उनका। बस उनको धूप जोत वगैरह नहीं जलाती थी। तो इस तरह से मेरे काम फिर से स्टार्ट हो गए हैं। और देखो जी, जाने वाले तो चले गए हैं, पर उनके मतलब अब उनके पीछे काम करो ना करो उनको क्या है। और फिर से वैसे ही दुनिया चल पड़ती है अपने अपने कामों में। लेकिन मैं उनको भुला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बात बात पे मुझे उनकी याद आ रही है। लेकिन क्या करना है अब, ज़िंदगी तो जीनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे मैं जो है वो पूजा की थाली के जा रही हूँ शिव जी की पूजा करने। हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। पूजा वगैरह होगी और आज है संडे का दिन। तो काम वाम सारा हो गया है मेरा। आज बनाई थी मैंने सुबह मक्के की रोटी और कढ़ी बनाई है, तो वो दोपहर को भी आके हमने खानी है। तो आज जो है वो सुबह तो बना दी थी मैंने मक्के की रोटी में अरबी डाल के, मतलब बेड़ियाँ बनाई थी सुबह। और घी के साथ बहुत अच्छी लगती है वो। तो और साथ में ही मैंने चूल्हे पे बनाई थी वो। और उसके साथ मतलब दोपहर को ही मैंने जो है वो कढ़ी और मक्की की रोटी भी बना दी जल्दी जल्दी में, क्योंकि फिर दोपहर को मैंने सोचा पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो आके फिर क्या होगा कि खाना बनाने को मतलब भूख लगी होती है बहुत ज़्यादा। और तो उस टाइम रहा नहीं जाता है, मतलब जब बाहर से आए ना और भूख लगी हो ना, तो रहा नहीं जाता है। मतलब तो दिल करता है कि बस हमें एकदम से बस खाना मिल जाए। तो बनाने को मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और आज मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर पे, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब कर्म वगैरह हो जाता है तो उसके 1-2 दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद अच्छे का पैर डालते हैं। तो आज मैं और चाची जी और मम्मी जी जा रहे हैं वहाँ पे। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ तैयार श्यार होके, उनका वेट कर रही हूँ। वो गए हैं नहाने, वॉशरूम में हैं। और यहाँ पे मैं बिजली का बिल देख रही थी, क्योंकि बिजली का बिल भी देखो, हम 2 बंदे हैं और बिजली का बिल 2 महीनों से भर भर के आ रहा है। तो मैंने बोला कि अब चलो बिजली के दफ्तर जाऊंगी और वहाँ पूछूंगी कि किस तरह का बिल आया, क्योंकि हम तो 2 ही हैं, तो बिजली का बिल इतना नहीं आना चाहिए था। बस उसी को देख रही थी। और उसके बाद बस हम निकलने ही वाले थे। और बुआ जी हैं, वो आगे थे, अपने कुछ दिखा रहे थे, पता नहीं क्या इनको। तो वो बुआ जी भी आगे थे और मैं लग पड़ी थी चाय बनाने। बस 5-7 मतलब 5-7 नहीं, 3-4 मिनट की 3-4 मिनट का फ़र्क पड़ा होगा। तो बुआ जी आ गए। और फिर यहाँ पे इन्होंने, वो भी मेरे से मिलने आए थे कि मेरे डैडी जो एक्सपायर हुए हैं, तो वो मेरे से मिलने आए थे। और बस फिर हम चले गए थे अपने उधर डैडी जी के पास। सॉरी, बस यही निकलता है मुँह से कि डैडी जी के पास, क्योंकि डैडी तो अब है नहीं, तो अब भाई भाभी हैं वहाँ पे। तो उनके पास गई थी, अच्छे का पैर डालने चले गए थे हम। और फिर ये देखो पीछे चाची जी भी बैठे हैं। और मम्मी थे हमारे, मेरे सासू माँ, चाची सास हैं। और बस फिर हम निकल। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर में आके। और मैं वहाँ की वीडियो आपसे मतलब आपको आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे मेरा मन ही नहीं था कुछ भी करने को। क्योंकि मैं जब घर में उधर मतलब अपने अ, मायके पहुँची, तो वहाँ पे एकदम से मतलब मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन पड़ गया था। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अभी मैं जाऊँगी और सामने मुझे डैडी जी मिलेंगे बैठे हुए। तो वहाँ पे मैंने क्या ही वीडियो बनानी थी, वो तो मैं नहीं बना पाई। और कभी किसी दिन अगर मैं गई तो मैं वहाँ की वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, अपने मायके की। लेकिन जब मैं पहुँची तो फिर नहीं, मेरा दिमाग ठीक था और मैं बिल्कुल इस हाल में नहीं थी कि मुझे कि मैं वीडियो बनाऊँ। और बस फिर वहाँ पे पहुँची, थोड़ी देर बैठी थी। और भाभी थे वहाँ पे। तो जो मेरा भाई है वो चला गया था कहीं पे, क्योंकि उसने गाड़ी जो है वो अपनी सर्विस के लिए छोड़ी थी। तो वहाँ से उसको फ़ोन आया था, तो वो वहाँ पे चला गया था। और जब फिर एक और मेरे मतलब चाचा जी के बेटे, मेरे कज़न हैं, तो वो जो भाभी हैं वो भी, उनका भी थोड़ा 3-4 महीनों से जो है वो कुछ उनके हेल्थ इश्यू चले हुए हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो। तो
बेड पे ही हैं। और तो वो भाभी जी को भी देखने हम चले गए थे, साथ में ही उनका घर है, थोड़ा सा ही मतलब 3-4 मिनट का रास्ता है। तो उनके पास चले गए फिर। और जब हम मतलब मैं अपने वहाँ से गई थी ना मायके से, उसको मतलब अपने कज़न के घर गई, तो उसके बाद मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि तू निकल गई एकदम से, चाय वगैरह पी और चलेगी तो खाना खा के जाना है। मैंने उसको मना भी किया कि नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी हम खाना खा के गए थे और अभी जो बेड़ियाँ बनाई हुई थी तो इतना पेट भरा हुआ था अभी, वो भी मतलब अभी बिल्कुल भी भूख नहीं थी, डाइजेस्ट नहीं हुई थी वो, मतलब वो खाना नहीं हुआ था डाइजेस्ट तो। और फिर मेरे हस्बैंड भी बोलते कि नहीं हमने नहीं खाना है, लेकिन वो गुस्सा करने लगा कि नहीं ऐसे नहीं जाना है, तो खाना खा के ही जाना है, तो वापस फिर से घर आना। तो फिर मैं बस उधर अपनी भाभी जी के पास, जो मेरी कज़न मतलब चाचा जी के बहू हैं, उनके पास बैठे। उनका बेचारों का बहुत बुरा हाल है। और देखो वो भी अकेले हैं, भाई मेरा है नहीं, मेरा कज़न जो था वो आर्मी में था, तो वो है नहीं, मतलब उसको भी कोई 5-6 साल, 5 साल हो गए हैं, तो वो भी नहीं है। तो भाभी भी अकेले ही हैं। 2 बेटियां हैं उनकी, वो भी स्कूल जाती हैं। तो आज संडे का दिन था, तो एक बेटी घर पे थे उनके और एक चले गए थे, कुछ टूर वगैरह गया था उनके स्कूल का। तो भाभी और भाभी की बेटी थी, तो उनको भी देख के बहुत मतलब बुरा लगा, क्योंकि वो भी बेचारे अकेले हैं और किससे बात करनी किससे नहीं। मतलब जैसे मेरे डैडी का हाल था ना कि अकेले बस, तो वैसे ही भाभी जी हैं वो, जो चाचा की बहू है, तो उनका भी मतलब ऐसा है कि जो मेरे चाचा जी का घर है ना वो थोड़ा दूर है, गाँव में है। तो जो मेरी भाभी हैं, चाचा जी की बहू, उन्होंने थोड़ा मतलब सड़क के किनारे डाल लिया है घर। मतलब जो मेरा मायका है उनके घर के साथ ही उनका घर है, थोड़ा सा डिस्टेंस में। तो बस उनके पास बैठी, फिर उन वहाँ पे भी हमने फ्रूट वगैरह खाया। और उसके बाद जब हम मैं वापस आ गई, तो फिर भाभी ने जो है डिम्पल ने फिर खाना वगैरह जो था वो बना दिया था उन्होंने। मेरे भाई का नाम डिम्पल है। तो बस हमने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद फिर हम चले आए थे एकदम जल्दी, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा काम था। और जो मैं सुबह बना के गई थी दोपहर के लिए, मक्की की रोटी और कढ़ी, तो वो तो वैसे की वैसी रह गई। अब उसको शाम को देखते हैं, खानी तो पड़ेगी, क्योंकि मक्की की रोटी हो और मैं ना खाऊं तो ये तो फिर बहुत मेहनत लगती है मक्की की रोटी बनाने में। तो बस फिर वो खाऊंगी। और तो इस तरह से आज मैं वहाँ पे गई थी। और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे मेरा जो हाल हुआ था ना, क्योंकि जब मैंने डैडी की फ़ोटो वगैरह जो उन्होंने अपने हॉल में लगाई हुई है, हार पहनाए हुए डैडी को, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे डैडी अभी बात करने लग पड़ेंगे मुझसे। मैं भुला तो नहीं पा रही हूँ अपने डैडी को, लेकिन बहुत मतलब हिम्मत करके मैं जो है वो अपने आप को थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं अपना ध्यान जो है वो इधर उधर भटका रही हूँ, कभी बच्चों के साथ, कभी मैक्स के साथ, इधर उधर की बातों में। लेकिन क्या करना, अब ज़िंदगी तो जीनी ही पड़ेगी और उनके बिना ही जीनी पड़ेगी। पता है मुझे, सभी जो हैं वो नहीं रहते हैं, जो आया है उसको तो जाना ही है। बस यही है कि ठाकुर जी जो करते हैं वही उनको ही पता होता है सब कुछ, कि वो क्या कर रहे हैं। अब 10 दिन के बाद क्या होगा, 1 महीने के बाद क्या होगा, वो तो उनको ही पता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे पापा को कुछ हो जाएगा। बस मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है कि जब डैडी को कुछ हुआ तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं थी। एक बार मैं मिल लेती डैडी से, मुझे इसी चीज़ का दुख है कि चलो होती मैं उस टाइम तो बात करती उनसे, लेकिन उनको एकदम से ही पता नहीं हार्ट अटैक आ गया था, उनकी क्या हुआ था वो तो अब भगवान को ही पता है। तो ठीक है जी, फिर आज का ब्लॉग इतना ही था और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।